चलिए गायत्री मंत्र। चलिए। क्लैपिंग क्लैपिंग। चलिए गायत्री मंत्र दीदी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। अच्छा, मैं तो नहीं दिख रही होंगी? हाँ जी दीदी, आप आप भी भी दिख दिख रही रहे हैं। हैं। मैं दिख साइड रही पे हूँ? अरे दिखते हैं, वाह। जैसे मैं दिखती थी क्लास में, साइड पे। अच्छा, हाँ। मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ। फुल स्क्रीन कोई है दिक्कत शायद, नहीं, ये इसीलिए साइड पे जो है, भी। मैं इसको सबको म्यूट कर देती हूँ साइड पे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। आप दिख रहे हैं अकेले। चलिए आप शुरू करिए। देखिए, द्वितीय पाठः पाथेयम। पाथेयम का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे। जी दीदी। रास्ता। बताइए। रास्ते में जो सामान लेके जाते हैं। हाँ हाँ, पाथेयम यानी जब हम पथ पर रास्ते पे चलते हैं और हम अपने साथ कुछ लेकर चलते हैं, जो कुछ भी खाने पीने का सामान, पढ़ने लिखने का सामान, कुछ भी जो हम लेकर के चलते हैं, उसको पाथेयम, ठीक है, उसको पाथेयम कहते हैं। अब जीवन के मार्ग में हमारे लिए पाथेय क्या होना चाहिए, वो यहाँ आपको बताया गया है। देखिए, ये दो चित्र जो दिए गए हैं, अरे एक मिनट, हाँ, ये जो चित्र दिए गए, दो चित्र है, एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ रहा है। तो जो व्यक्ति जा रहा है उसके पास भी थैला है, और जो पहाड़ पे चढ़ रहा है उसके पास भी एक बैग है। नीचे क्या लिखा हुआ है? सोत्साहानां नास्ति असाध्यम नराणाम मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। सोत्साहानाम, स प्लस उत्साहानाम, यानी जो लोग उत्साह से युक्त होते हैं उनके, नराणाम माने ऐसे मनुष्यों के लिए, न अस्ति असाध्यम, असाध्य कुछ भी नहीं है। मार्गारब्धाः, मार्ग अगर सही तरीके से प्रारंभ किया गया है, आरब्ध यानी प्रारंभ किया गया है, सर्वयत्ना मैंने सभी प्रकार की कोशिशें, सब प्रकार भली प्रकार सोच कर बूझ कर जो मार्ग शुरू किया गया है वो फलित होता है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बिना सोचे समझे अगर हमने कोई काम शुरू कर दिया तो दिक्कत होती है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होती अगर हम भली प्रकार सोच समझ कर कार्य को शुरू करते हैं, मार्ग में चलते हैं, पाथे लेकर चलते हैं, तो ठीक होता है। आगे देखिए, विवेका, विवेक कह रहा है, अरे विशाल नमस्ते, आगच्छा उपविशा। अरे विशाल नमस्ते, आओ बैठो। देखिए, आगच्छा और उपविशा ये दोनों ही लोट लकार है, जैसे पठा पढ़ो, गच्छा जाओ, उसी प्रकार आगच्छा आओ, उपविशा बैठो। तो विशाल कहता है, नमस्ते विवेक, उपविशामि बैठता हूं, परंतु तुम तो कुत्रापि गंतुम उद्यता एव प्रतीयसे, परंतु तुम तो कहीं भी जाने के लिए तैयार प्रतीत हो रहे हो। उद्यता यानी तैयार, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार प्रतीत हो रहे हो। तो विवेक कह रहा है, आम हाँ, मम मातुलः युद्ध क्षेत्रात् प्रतिनिवृत्तः। मातुला यानी मामा। मामा। मामा, हाँ, मातुल चंद्र पढ़े थे ना आप लोग। जी। मेरे मामा युद्ध क्षेत्र से लौट कर आए हैं, मतलब युद्ध में गए हुए थे, वहां से प्रतिनिवृत्त लौट कर आए हैं। अहम तम द्रष्टुम इच्छामि, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो विशाल कह रहा, ओहो धन्य तो मातुला, तुम्हारे मामा धन्य हैं, यह एवं देश सेवायाम संलग्ना, जो इस प्रकार देश सेवा में संलग्न है, लगे हुए हैं। अत्र स्यूते किमे तत्नयसी, इस स्यूते यानी थैले में, स्यूत में थैला आप लोग पढ़े हुए हैं, जी इस थैले में क्या लेकर जा रहे हो? किमे तत्नयसी, नयसी, नी धातु है, मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है, पठसी नयसी, इस थैले में क्या लेकर जा रहे हो? विवेक कह रहा है, स्यूते पाथेयम अस्ति, इस थैले में पाथेय है। तो विशाल कह रहा है, पाथेयम किम भवति, पाथेय क्या होता है? तो विवेक, विहस्य, हंस कर। देखिए, विहस्य में कौन सा प्रत्यय है, कौन बताएंगे? कस्य। वी। हाँ, दीदी वी। हाँ, वी है ना, नहीं हास्य वी। नहीं, हस्त। हाँ। वी हास्य है ना, तो वी होगा ना दी।
मैंने प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय बाद में लगता है ना। अच्छा प्रत्यय, हाँ हाँ हाँ। अरे तीन तो प्रत्यय पढ़ाए परसों थे। ही पढ़ाया है मैंने। यह लग जाता है जिसमें ना। हम्म। हाँ ये लगता है जो हटके। बताइए। का नाम किताब में अरे देखिए, वही कॉपी में देखना पड़ेगा। तो दीदी आप लोग क्या, रिवीजन बिल्कुल नहीं कर क्या रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे दीदी हैं। क्या, देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कुछ भी नहीं कीजिए, कम से कम 10 मिनट खाली जो आप पढ़ के कॉपी में लिखे ना, एक बार 10 मिनट टाइम उसके लिए जरूर दीजिए। ठीक है दीदी, ठीक है। नाम भूल गई दीदी। कॉपी लेप प्रत्यय है, लेप। ले। हाँ ले अच्छा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये मैं पहले भी हाँ, पढ़ाई थी और फिर परसों इसको रिवीजन मैंने किया था। जी जब दीदी आप, जी। हाँ, तो वी उपसर्ग है, हस धातु है और लेप प्रत्यय, हाँ हाँ हाँ। यानी हंस कर। लेप प्रत्यय जब लगता है तो शुरू में उपसर्ग अवश्य लगता है। हंसकर श्रृणु, सुनो। देखिए श्रृणु भी मध्यम पुरुष है और एक वचन है, जैसे गच्छा मध्यम पुरुष एक वचन, उसी प्रकार श्रृणु, सुनो, किस लकार का है? लोट लकार का है। पथि हितकरम पाथेयम भवति, नहीं सॉरी, लट लकार है। शृणोति, शृणुता, शृण्वन्ति, शृणु, शृणुतम, शृणुता, शृण्वान, शृण्वाव, शृण्वाव। देखिए, पथि हितकरम पाथेयम भवति, मार्ग में जो चीज हितकारी होती है वो पाथेय होती है, उसी को पाथेय कहते हैं। अतः स्यूते कानिचित फलानि अथ च ज्ञानवर्धनाय द्वित्राणि पुस्तकानि अपि सन्ति। इसलिए स्यूत यानी थैले में कुछ फल हैं और ज्ञानवर्धन के लिए 2-3 पुस्तकें भी हैं। विशाला इदानीम ज्ञातम, अब ज्ञात हुआ। अतएव अस्माकं मणिका पाठ्य पुस्तक के पाथेयमिति पाठे सुभाषितानि सन्ति, इसीलिए हमारे मणिका इस पाठ्य पुस्तक में पाथेयम, इस पाठ में सुभाषित है। सुभाषित यानी अच्छी जानते हैं बात आप है, लोग? अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बातें हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन के मार्ग में पाथेय हैं। जी। तो विवेक कह रहा है ननु सुभाषितानि एव अस्माकं जीवने मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, निश्चय ही सुभाषित ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। विशाला, अब विशाल उसको कह रहा है विवेक को, शुभाय भवतु ते पाथेयम, ये तुम्हारा पाथेय शुभ के लिए हो। कहने मतलब जो हम लोग कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। आपकी यात्रा शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। यात्रा मंगलमय हो। तो वही कह रहे हैं शुभाय भवतु ते पाथेयम, तुम्हारा मार्ग शुभ के लिए हो, सही के लिए हो। देखिए दूसरे, अब क्या है लेसन, देखिए लेसन में क्या है, पाथेयम। ये बहुत इजी इजी, ये शायद आप लोग पढ़े थे ना, पृथ्व्याम त्रीणि जी रत्नानि। दीदी, हाँ ये पढ़े पढ़ थे, चुके। 7 क्लास। ये चलिए पढ़ किरण चुके। चावला दीदी इसको पढ़िए और अर्थ बताइए। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि पृथ्वी के ऊपर जो है जल, अन्न और अच्छी बातें जो हैं, ये पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जो मूढ़ लोग हैं वो कंकर पत्थर जो हैं, जो ये जो सोना चांदी जिसे रत्नों को ही जानते हैं, उनको ही महत्वपूर्ण जानते उनको हैं, ही रत्न कहते हैं। रत्न कहते हैं। पत्थर रत्न के संज्ञा। टुकड़ों को, जो जमीन से पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, उन्हें ही रत्न कहते हैं। जबकि वास्तव में 3 रत्न क्या है, जल, अन्न और अच्छी बातें। बातें। ये तो सबको समझ में आगे बढ़ते हैं। कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, सा कामधुक् कामितमेव दोग्धि, चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते, सताम ही संगः सकलम प्रसूते। कल्पद्रुमा, कल्प वृक्ष जो है, कल्पितमेव सूते, जो हमने सोचा है उसी को दे देता है, हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। सा कामधुक् कामितमेव दोग्धि, और जो गाय, कामधेनु गाय है, वो जो हमारी इच्छा होती है उसी को वो पैदा कर देती है। चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते, और जो चिंतामणि एक मणि होती है, वो जो हम सोचते हैं उसको हमें देती है। लेकिन सताम ही संगः सकलम प्रसूते, सज्जनों का जो साथ होता है वो सभी कुछ दे देता है। जो हम नहीं सोचे हैं, जो हम नहीं जानते, जो हमारी कामना नहीं है परंतु हमारे लिए हितकारी है, वो सारी चीजें सताम संगः यानी सज्जनों का साथ, सकलम प्रसूते वो सारा कुछ दे, निश्चय ही दे देता ही, माने निश्चय।
वो निश्चय ही दे देता है। जैसे अभी आप जैसे सज्जनों का साथ होने से हमें भी बहुत कुछ मिल रहा है। आगे देखिए, ये भी आप लोग पढ़े हैं, किरण गुप्ता दीदी इसको पढ़िए। गच्छन् गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। जी अर्थ बताइए, ये पढ़े हुए आप लोग? जी जी। लगातार चलती हुई चींटी जो है वो कई योजन पार कर लेती है, 100 योजन पार कर लेती है, जबकि जो गरुड़ है उसकी इच्छा नहीं है, वो जो है अगर नहीं चल रहा है, हाँ, तो वो जरा भी नहीं हिलता, हाँ, जरा भी नहीं जा सकता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ नहीं बढ़ सकता, सकता, केवल बैठे बैठे एक कदम सोचता रहेगा, तो वो एक कदम भी आगे नहीं नहीं जा बढ़ेगा। सकता। चलिए, नेक्स्ट श्लोक बहुत इजी है, उमा दीदी इसको पढ़िए तो। जी दीदी। शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते सर्वम, नास्ति शोक समोह रिपु, समो रिपु। जी ये तो जी अर्थ बता पाइएगा? जी। जी दी। बताइए। शोक धैर्य का नाश करता है, शोक श्रुतम, तो सुना ये सुने मतलब हुए ज्ञान का, ज्ञान सुने हुए ज्ञान, हाँ। ज्ञान का। शोको नाश्यते सर्वम, सभी मतलब सब चीज का नाश करता है। नास्ति शोक समो रिपु, मतलब शोक के समान कोई रिपु नहीं है, नहीं, कोई दुश्मन शत्रु नहीं। अब नहीं देखिए, शत्रु। आपने बस बहुत सही पढ़ा और सही अर्थ बताया। एक चीज थोड़ा सुधार लीजिए, नाश्यते नहीं, नाशयते, श पूरा ना, है, ओके, हाँ, नाशयते, हाँ। नाशयते, ठीक है। जी अब देखिए, शोक समो यानी शोक समाह, वर्ड है शोक समाह, जी। इसका समास विग्रह कौन बताएगा? शोक, क्या है? शोक शोक समा, समाहित, शोक शोक है समाहित, जिसमें हिंदी में नहीं नहीं नहीं, शोक शोक समय नहीं, शोक के समान। शोक अभी के ना, समान, अभी तो उमा दीदी बताई शोक के समान। शोक के समान, हाँ दीदी, शोक के समान, शोक के समान करता है, कोई संबंध है ये। शोकेन, शोकेन सम, हाँ, शोकेन समम, शोक के अच्छा समान, समम, अच्छा। सदृशम, साकम, सार्धम, सह, इन सभी में तृतीय विभक्ति लगती है, तो ये तृतीय तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे देखिए, 5वां नंबर श्लोक देखिए। गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चैः पयोदानां पयोधीनाम् अधः स्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात्, दान देने से ही गौरव प्राप्त होता है, न तो, दान देने से ही गौरव प्राप्त होता है। न तो, हाँ, न तो वित्त से संचयात, वित्त यानी धन का, धन इकट्ठा करने से नहीं, गौरव दान देने से प्राप्त होता है, इकट्ठा करने से नहीं। स्थिति उच्चैः पयोदा नाम, पयोद यानी पयोद तो बादल, बादल, बादलों की स्थिति ऊंची होती है, पयोधी नाम अधः स्थिति, लेकिन पयोधी सागर सागर समुद्र, की स्थिति नीचे होती है, नीचे क्योंकि सागर लेता है और बादल देता है। देता। देने वाले की स्थिति हमेशा ऊपर होती है और लेने वाले की स्थिति हमेशा नीचे होती है। इसके लिए एक बहुत सुंदर इंसिडेंट है हमारे इतिहास में। रहीम दास जो थे वो अकबर के नौरत्नों में एक थे, और उन्हें अकबर बहुत धन देते थे, उनकी बातों से प्रसन्न होकर, उनके दोहों से प्रसन्न होकर के। और रहीम दास क्या करते थे, वो मार्केट में चले जाते थे और जो भी आता था, जो मांगता था वो देते थे, उसको दान, वो सारा दान कर देते थे। और लेकिन और दान देते समय भी उनकी उनकी आंख हमेशा नीचे रहती थी। तो उनसे किसी ने बहुत सुंदर से पूछा, शायद तुलसीदास ने, पता नहीं किसी ने उनसे पूछा कि ऐसी देनी देन सो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। मैंने ऐसी देनी तुमने कैसे सीख ली कि जैसे जैसे तुम्हारा हाथ ऊंचा होता है वैसे वैसे तुम्हारी आंख नीचे हो जाती है। तो रहीम दास कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग शुभा हम पे करे ताते नीचे नैन।
मैंने देने वाला तो कोई और है जो दिन रात मुझे दे रहा है, जी जी इस और मैं दे रहा हूँ, लेकिन लोग मुझ पे शंका करते हैं कि मैं दे रहा हूँ, शर्म से मेरी आंख नीचे हो जाती है। और ये इतना मेरे पापा हमको ये वाला बताए, वाह बहुत सुंदर, मुझे बहुत सुंदर लगा और उसी समय याद हो गया, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए बादलों की स्थिति ऊपर होती है और समुद्र की स्थिति, जबकि समुद्र बहुत विशाल है फिर भी वो नीचे है और छोटा सा बादल का टुकड़ा पानी दे रहा है लेकिन वो ऊपर है। आगे देखते हैं। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम असद्भि शपथे नापि जले लिखितम अक्षरम। सद्भि तु, सद्भि यानी सज्जनों के द्वारा, तो लीलया प्रोक्तम, लीलया यानी खेल खेल में, यूं ही आसानी से, प्रोक्तम यानी कहा गया, शिला लिखितम अक्षरम इव भवति, शिला पर लिखित अक्षर के समान अकाट्य हो जाता है। अगर पत्थर पर जैसे हम कुछ उकेर कर लिखे वैसा अकाट्य हो जाता है। और असद्भिः यानी दुष्टों के द्वारा, जो सज्जन नहीं है, दुष्टों के द्वारा, शपथेन अपि, शपथ लेकर भी, कसम खा के भी कहा गया, जो वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, बातें होती हैं, वो जले लिखितम अक्षरम इव भवति, जल पर लिखे अक्षर के समान होती हैं। मतलब जैसे जल पे आपने कुछ लिखा तुरंत मिट जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन सज्जन खेल खेल में भी, सामान्य रूप से भी कुछ बात कह दे, वो पत्थर पर लिखी लकीर के समान अमिट हो जाता है। सद्भि जोड़ तू, असद्भि, इन सभी में तृतीय विभक्ति है और बहुवचन है, उनके द्वारा, मूल शब्द है सत। ठीक है, आगे देखते हैं। भवन्ति नम्राः तर्वः फलोद्गमयः नवाम्बुभे भूरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणः। भवन्ति नम्राः तर्वः फलोद्गमयः नवाम्बुभे भूरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। यानी नम्राः तरवा, इसका संधि विच्छेद है नम्राः प्लस तरवा। तरवा यानी पेड़ पौधे, वृक्ष, तरु तरु तरवा। तो वृक्ष जो होते हैं वो फल उद्गमयः, फल के आने पर नम्राः भवन्ति, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो फलों के आने पे झुक जाते हैं। उसी प्रकार नव अम्बुभिः, नव अम्बुभिः, अम्बु मीन्स आप सभी जानते हैं पानी, जल, हाँ, नए जल की, यानी जल से भर जाने पर घनाः भूरि विलंबिनो, घना यानी बादल, बहुत नीचे आ जाते हैं, यानी बरस जाते हैं, जल से भर जाने पर बादल बरस जाते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः, और जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो समृद्धि आने पर अनुद्धत रहते हैं, उद्धत नहीं होते, उद्दंड नहीं होते, इतराते नहीं है। परोपकारिणाम एषा एव स्वभावः भावति, ब्रैकेट में, परोपकारियों का यही स्वभाव होता है। परोपकारिणाम एष एव स्वभावः भवति। फिर से देख लीजिए। फलोद्गमयः, फल के आने पर वृक्ष नम्र हो जाते हैं, बादल जल के भर जाने पर बहुत नीचे आ जाते हैं, बरस जाते हैं। सज्जन पुरुष समृद्धि के आने पर उद्धत नहीं होते, परोपकारियों का यही स्वभाव होता है। आगे देखिए। काष्ठात् अग्निर्जायते मध्यमानात् भूमि तोयम खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त्य साध्यम नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। मध्यमानात् यानी मथने से, काष्ठात् अग्नि ही जायते, लकड़ी से अग्नि पैदा हो जाती है, मथ देने से लकड़ी से अग्नि पैदा हो जाती है। तो आप सभी जानते हैं, अच्छे से बताने की जरूरत नहीं है, अरणि मंथन इसी को कहते हैं, है ना। हाँ, भूमि ही खन्यमाना तोयम ददाति,
और भूमि जो है वो इतना खोदो इतना खोदो, वो भी जल दे देती है, मतलब कितनी तरल हो जाती है, इसको कितना कष्ट दे फिर भी वो तरल हो जाती है ना। लकड़ी इतना इतना उसको कष्ट दे रहे हैं, फिर भी वो अग्नि जैसी ज्वलन चीज दे देती है। उसी प्रकार वो इसका अर्थ मैंने बताया ना, जो उत्साह युक्त व्यक्ति होते हैं उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। मतलब पत्थर जैसी कड़ी चीज जल जैसी तरल चीज निकाल देती है, लकड़ी जैसी सूखी चीज अग्नि पैदा कर देती है। कब? जब मनुष्य उत्साह से युक्त होकर के कोई प्रयत्न करता है। मार्गारब्धा सर्वयत्नाः फलन्ति, मार्ग पर सही तरीके से आरंभ किए हुए सारे कार्य निश्चित रूप से सफल होते हैं। आगे बढ़े। जी जी, 2 रहते हैं बस। वयम ये परितुष्टाः वल्कलैः त्वं दुकूलैः, आहा सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः, स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। वयम इह परितुष्टाः वल्कलैः, हम यहाँ पर अपने वल्कल में संतुष्ट हैं। त्वं दुकूलैः, और तुम रेशमी वस्त्रों से संतुष्ट हो। हम वल्कल पहनकर संतुष्ट हैं और तुम रेशमी वस्त्रों से संतुष्ट हो। वल्कल दीदी वृक्षों के छाल को ना? हाँ, आप अब तो वृक्षों का कपड़ा कोई नहीं पहनता, इसको साधारण वस्त्र समझ लीजिए। अब तो वृक्षों की छाल से कोई नहीं पहनता। अगर आप वृक्षों की छाल से बनाया जाए तो बहुत महंगा पड़ेगा। जी जी। हाँ, सम यह परितोषो, यहाँ पर समान क्या है? परितोष यानी संतुष्टि। निर्विशेषो विशेषा, विशेष रूप से यहाँ पर समान क्या चीज है? संतुष्टि, है ना। कितना भी मैथ्स बनाओ उसमें कॉमन क्या है निकालते हैं ना, कॉमन चीज यहाँ पे क्या है? संतुष्टि। हम संतुष्ट हैं वल्कल से, तुम संतुष्ट हो रेशमी वस्त्रों से। आगे क्या कह रहे हैं? सा तु भवति दरिद्रः, वो ही दरिद्र होता है यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा विशाल होती है। तृष्णा यानी कभी न पूरी होने वाली इच्छा को तृष्णा कहते हैं। जिसकी तृष्णा विशाल होती है वो दरिद्र होता है। आज ट्रंप से बड़ा कोई दरिद्र नहीं हो सकता, है ना। मनसि च परितुष्टे, और मन के संतुष्ट होने पर कह अर्थवान कह दरिद्र, भला कौन धनी और कौन दरिद्र है? अगर मन संतुष्ट हो गया, वो कॉमन चीज आ गई, तो ना तो कोई अर्थवान है ना कोई दरिद्र है जी, है ना। आगे बढ़ते हैं, 10वां देखते हैं। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्य उपशमः, कुलस्य विनयः, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपसः क्षमा, बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं शीलं परम भूषणम्। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है। अगर मनुष्य ऐश्वर्यवान है, धनवान है, तो उसका जो आभूषण है वो धन नहीं है, उसका आभूषण है सज्जनता। अगर सज्जन है और धनवान है तभी उसको वास्तव में व्यक्ति सही माना जाता है। शौर्य से वाक संयम, शौर्य यानी पराक्रम, और पराक्रमी है और उसमें वाक संयम भी है, वाणी का संयम भी है, तभी वो वास्तव में शौर्यवान है। मान लीजिए मेरे पास बहुत बल है और किसी दूसरे है कायर के कहा यहाँ से, मैंने ऐसा कह दिया, मेरी कोई इज्जत नहीं, मतलब मेरे अंदर का हर गुण बेकार है, वो मेरा पराक्रम व्यर्थ है, निरर्थक है। तो शौर्य का जो आभूषण है, विभूषण अब आपको सब जगह लेना है। शौर्य से विभूषणम वाक् संयम, हाँ, पराक्रम का विभूषण वाणी का संयम है। ज्ञानस्य विभूषणम उपशमः, ज्ञान का आभूषण शांत है, मन का, इंद्रियों का, आत्मा की शांति ही ज्ञान का आभूषण है, जिसके लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं। कुलस्य विभूषणम विनयः, और कुल अच्छे खानदान का जो प्रतीक है, जो आभूषण है, वो है विनम्रता। यदि व्यक्ति विनम्र है तो लगता है हाँ अच्छे कुल का है, और कितने भी अच्छे कुल का अगर उद्दंड हो तो उसके कुल की बदनामी करता है। वित्तस्य विभूषणम पात्रे व्ययः, और धन का आभूषण क्या है?
जो जरूरतमंद है उसको धन देना, उसको उस पर खर्च करना। अक्रोधः विभूषणम तपस, तपसः विभूषणम अक्रोधः। तपस्या का विभूषण है अक्रोध, क्रोध नहीं करना। अगर वास्तविक तपस्वी है तो वो क्रोध नहीं करेगा। क्रोध पर उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी सबसे बड़ी तपस्या यही है। बलवताम विभूषणम क्षमा, और बलवान का आभूषण क्या है? क्षमा करना। बलवान को अगर किसी ने 2-4 बातें कह दी, गालियां सुना दी, मार दिया, और लेकिन अगर वो अपना बल प्रयोग नहीं कर रहा है, उसको क्षमा कर दे रहा है, तो वास्तव में वो बलवान है। धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता, और धर्म का आभूषण है सरलता। सभी स्थितियों में सरल व्यवहार करना वास्तविक धार्मिक वही है। सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम, सभी का सभी कुछ यहाँ पर कारण है, लेकिन शीलम परम भूषणम, शील यानी सच्चा चरित्र, सच्चरित्र होना सबसे बड़ा आभूषण। चरित्रवान होना ही सबसे, और चरित्र में ये सारे आभूषण आ जाते हैं। सज्जनता, वाणी का संयम, विनम्रता, जगह पे खर्च करना, क्रोध नहीं करना, क्षमा करना, सरलता, ये सारे आभूषण सच्चरित्र में आ जाते हैं। कितनी सुंदर बातें बताई गई हैं सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ये श्लोक आप लोग याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे हैं दीदी, सच में। और तो पंचशील एक पढ़ाते श्लोक, हैं, पंचशील पढ़ते हैं, हाँ, तो इसमें आ एक जाएगा। श्लोक अगर देखा जाए, एक रत्नों का भी भी रत्न अगर है। जीवन में उतर जाए ना, हाँ, बहुत सुंदर। तो लोग पूरा कहते, सही बात है कि जीवन बदल जाए, और ये जीवन में उतारने के लिए बचपन ही सबसे पहला स्टेप है। हाँ, नाइन्थ वो क्लास। कबीरदास कसाय का, कलमश चढ़ जाते हैं तो वो फिर नहीं उतरते हैं। उसको उतारने में वाकई जैसे गुरुदेव ने कहा ना, उल्टे